नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिंद और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर बताया गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी से शुरू होने जा रही है। इस यात्रा के 2 से 5 फरवरी के बीच झारखंड में पहुंचने की संभावना है। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता एवं अन्य पदाधिकारियों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो भी लॉन्च किया। साथ ही कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये यात्रा झारखंड से 2 बार गुजरेगी। राज्य की जनता इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए व्याकुल है। ये यात्रा 2024 के लिए निर्णायक होगी। इस यात्रा में सामाजिक न्याय की बात होगी। अभी तक गरीब तबके के लोगों के सिर के ऊपर छत नहीं है। आज की प्रेस वार्ता भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूप में हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं कि हम लोग का जो यात्रा न्याय यात्रा 14 जनवरी मणिपुर से लेकर बॉम्बे तक लगातार चलते रहेगा। इसी कड़ी में झारखंड के 2 बार यहाँ पर यात्रा का शुरुआत होगी। पहला चरण जो है मुर्शिदाबाद से किसी जिला में वहाँ से शुरू करके फिर जमशेदपुर होते हुए फिर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ होते हुए फिर दोबारा पलामू डाल्टनगंज की तरफ आएगी। ये यात्रा एक निर्णायक 2024 के पहले एक निर्णायक जो है लोगों के बीच में जाकर निर्णय लेने के काम करेंगे। ये यात्रा सामाजिक न्याय के लिए, ये यात्रा उन चीज़ों के लिए जो मूलभूत सुविधा जो जनता के बीच में आज तक ना मिल पाया है, ना उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का नेताओं या प्रधानमंत्री ने कभी इस बात को कभी उजागर नहीं किया। आज सामाजिक न्याय से लेकर हम कहते हैं कि हर चीज़ के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार कभी भी इस पर कोई जवाब देने से आगे बढ़कर नहीं आया। किन कारणों से आज किसानों लोग जो है जो दोहरी लाभ क्यों नहीं पहुंचा? आप खुद ऐलान किए थे, आपने कहा था कि हर लोगों को हिंदुस्तान के हर घरों में छात्र रहेगा, लेकिन आज तक 2022 से लेकर अब तक जो झारखंड में भी आप आवास नहीं देने के काम के, इस तरह बहुत सारी स्थिति में। तो ये यात्रा बहुत ही निर्णायक यात्रा होगा और मैं समझता हूँ कि इस यात्रा से जो कमी है समाज के अंदर, जो कमी है, इस बात को राहुल जी गंभीरता से लेंगे और आने वाले समय में इस बातों को करने के लिए एकबद्ध होकर काम करने की हम लोग कोशिश करेंगे। वहीं झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि जनता तक योजना के पहुंचने का काम हो, लेकिन राज्य सरकार को परेशान करने का काम किया जा रहा है। इससे पहले भी जब हम लोगों ने यात्रा निकाली थी तो हमें परेशान किया गया, इसलिए हमें अब न्याय की जरूरत है और इसी को देखते हुए राहुल गांधी ने सबसे अधिक समय झारखंड को दिया है। पीएम पर प्रहार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री फोटोशूट में लगे हुए हैं। जब हम अपनी बात रखना चाहते हैं तो हमारे सदन के सदस्यों को बाहर कर दिया जाता है। राहुल गांधी की यात्राओं से भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल घबरा चुका है। मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र की परिभाषा बदलती जा रही है। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों और किस लिए हो रहा है, उन सारी बातों को आप झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। उस निमित्त आज हम लोगों ने फैसला किया कि सबसे पहले आप लोगों से रूबरू हों और बताएं कि कैसे क्या हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से मणिपुर की घटना लगातार हो रही है, कहते हैं कि संविधान और लोकतंत्र किस तरह खतरे में है और जो झारखंड में तांडव चल रहा है, निश्चित रूप से हमारा नेतृत्व इन सारी चीज़ों से को गंभीरता से लेता है और आदरणीय राहुल गांधी ने इस बात को समझने का काम किया है कि जो झारखंड में रहने वाले लोग हैं
उनके साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है। जो सरकार हमारी है और जिसके मुखिया हेमंत सोरेन जी हैं, जिसमें हमारे सबसे सीनियर नेता, विधायक दल नेता, ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब हैं, डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी हैं, बन्ना गुप्ता जी हैं, बादल पत्रलेख जी हैं, लगातार ये चाहते हैं कि जनता के पास उनकी योजनाएं पहुंचे और इस निमित्त सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि जनता को उसका वाजिब हक मिल सके। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक व्यक्ति को झारखंड सीआईडी की टीम ने बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया है। अपराध अनुसंधान विभाग झारखंड रांची के डीजी अनुराग गुप्ता ने इसकी जानकारी संवाददाताओं को दी। सीआईडी डीजी ने बताया कि गिरफ्तार साइबर ठग अब तक क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार इस ठग के पास से एक मोबाइल, 2 सिम और चेकबुक समेत कुछ अन्य सामग्रियां बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि बरामद पासबुक से पता चलता है कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगने वालों ने लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। गिरफ्तार साइबर ठग ने दुबई और रूस जैसे देशों में घूमने के नाम पर सारा पैसा उड़ा भी दिया है। साइबर ठग अब तक इतना इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुका है कि उसका पासपोर्ट का सारा पेज भर चुका है। नवंबर 2023 के महीने में कंप्लेंट आई थी कि बड़े पैमाने पर क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड किया जा रहा है और इसके बारे में वो जो कंप्लेनेंट था वो काफ़ी दौड़ रहा था, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। तो हम लोगों ने साइबर थाना सीआईडी में उसका एफआईआर दर्ज किया और इंस्पेक्टर सतीश कुमार गोराई जो मेरे दाहिने हाथ में बैठे, ये उसके आईओ है। और इस एफआईआर को दर्ज करने के बाद में हम लोगों ने इस पर अनुसंधान शुरू किया। ये तो पुरानी बात है, अभी लेटेस्ट बात पहले बताता हूँ, फिर पुरानी बात करेंगे। अभी लेटेस्ट बात ये हुआ है कि इनमें से एक एक्यूज्ड के बारे में हमें जानकारी मिली कि वो व्यक्ति बिहार के मुजफ्फरपुर में है, उपलब्ध है और उसका पूरा लोकेशन हमारे को एक्टिव मिल रहा था। तो परसों रात में हम लोगों ने एक टीम भेज करके वहाँ पे छापामारी करवाई मुजफ्फरपुर में। परसों रात मैंने 5 की रात, दिनांक 5 की रात और 6 की सुबह में वो व्यक्ति मुजफ्फरपुर में अरेस्ट हुआ। उस व्यक्ति का नाम है शशि शंकर कुमार उर्फ विक्की, उम्र 36 ईयर्स, सन ऑफ राम नंदन साकिन, ब्रह्मपुरा, सोडा गोदाम रोड नियर त्रिलोकीनाथ मंदिर, MIT थाना ब्रह्मपुरा, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। इस व्यक्ति को हम लोगों ने अरेस्ट करवाया और लोकल पुलिस के माध्यम से अरेस्ट हुआ और इस व्यक्ति को लोकल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया। जब इस व्यक्ति की और इसके घर की तलाशी ली गई तो बहुत सारा हमारे को इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला, बहुत सारा ऐसा एविडेंस मिला, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले जिससे प्रमाणित हुआ कि ये व्यक्ति इस अपराध में पूर्ण रूप से संलिप्त है। उसमें हमारे पास में 1 मोबाइल फ़ोन, 2 सिम कार्ड, 4 चेकबुक, 1 पासबुक और 1 वाईफाई राउटर, इतना सामान हमारे पास बरामद हुआ। मोबाइल फ़ोन के अवलोकन से पता चला कि उसमें उसने दर्जनों नहीं तो सैकड़ों या दर्जनों कम से कम ट्रांजैक्शंस किए हैं क्रिप्टो करेंसी के विभिन्न लोगों को और इसने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लाख रुपयों की कमाई की है। साइबर ठगी के शिकार हुए झारखंड समेत दूसरे राज्यों से आए पीड़ितों ने बताया कि साइबर ठग अपने आप को क्रिप्टो ट्रेडिंग का एक्सपर्ट बताता था और ऑनलाइन ट्रेडिंग करके वह लोगों को अपने झांसे में लेता था। कलकत्ता से है मैं, मेरा नाम है पार्थसारथीधर, बोनी भी बुलाओ नाम है मेरा। बोकारो से आए हुए हैं, रांची के कुछ लोकल लोग भी हैं यहाँ के। टोटल आसनसोल से भी आ रहे हैं, ऑन द वे है, गाड़ी ख़राब हो गया उनके लिए, उन 5-7 मिनट में वो लोग भी आ जाएंगे। सारा इंडिया से करीब मुंबई से लेकर के असम, गुवाहाटी, मेघालय, टूरा और कलकत्ता, आसनसोल, बर्धमान, बांकुड़ा, दुर्गापुर, सबका पैसा यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ के लोग हैं। कुल 2021 से ये लोग चालू किया था, 2021 फरवरी से चालू किया सिस्टम। 2021 का 7 मार्च मेरा ज्वाइनिंग है और मेरे साथ अगला ज्वाइनिंग है गोपाल प्रजापति जी, वो मेरे पार्टनर है। एक साथ में हम लोग कुल मिला के लगभग 20 करोड़ सबका पैसा मिला कर, ज़्यादा तो कम नहीं। सर बोलता था कि हम क्रिप्टो के एक्सपर्ट हैं, ट्रेडिंग के एक्सपर्ट हैं,
और ऐसे बोल के लोगों को क्लास दिखाता था, ट्रेडिंग ऑनलाइन करवाता था लोगों को, और ऐसे बोल के लोगों को पहले अपने ये में लिया, झांसे में लिया। और उसके बाद लगभग 2021 में जनवरी 2021 के आसपास हमको वो बताया कि एक कंपनी है लंदन की Europay.io बोलकर, जो क्रिप्टो के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के द्वारा ट्रेडिंग करता है और ट्रेडिंग करके पैसा ग्रोथ करता है। तो इसके अंदर अगर आप पैसा डालते हैं तो आपका पैसा जितना भी इन्वेस्ट कीजिएगा उसका 3 गुना आपको करके दे देगा। पैसा मिल रहा था? हाँ, तो जिस समय स्टार्टअप बताया था तो चूँकि भरोसा आदमी करता है एक दूसरे पे ही, तो कुछ पैसा हमने लगाया तो उसका धीरे धीरे रिटर्न आया। तो रिटर्न आया तो उसने ज़्यादा दिया कि और भी अगर कुछ आदमी को आप बताइएगा इसके बारे में तो उसके ऊपर भी कुछ इनकम आप लोगों को दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं हेमलता। स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज में। 30 कांडों में संलिप्त इनामी कुख्यात अपराधी हरीश कुमार को जमशेदपुर पुलिस ने बिहार के राजगीर से गिरफ्तार कर लिया है। जमशेदपुर पुलिस की एक टीम रविवार को उसे लेकर शहर लौटी। कई आपराधिक कांडों में उससे पूछताछ की जा रही है। प्रेस वार्ता आयोजित कर एसएसपी कौशल किशोर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 2020 में सीताराम डेरा थाना में दर्ज कांड में हरीश के विरुद्ध चोरी, हत्या, रंगदारी, लूट, आर्म्स एक्ट आदि से संबंधित 30 कांड दर्ज है। लंबे समय से वह इन मामलों में फरार कट रहा था। जमानत मिलने के बाद से वह इन कांडों में फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास में थी। इसके लिए एक स्पेशल टीम का भी गठन किया गया था। टीम द्वारा उस पर नजर रखी जा रही थी। इस बीच जमशेदपुर पुलिस को जानकारी मिली कि हरीश अपने परिवार के साथ राजगीर घूमने आने वाला है, जिसके बाद पुलिस की टीम राजगीर पहुंची और उसे एक होटल से हिरासत में लिया। लेकिन वहां भी हरीश ने अपना नाम गलत बताते हुए फर्जी आधार कार्ड दिखाकर पुलिस को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस की सख्ती के बीच उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जमशेदपुर पहुंची। एसएसपी ने बताया कि उस पर 40,000 का इनामी राशि घोषित थी। उन्होंने कहा कि जो भी अपराधी वर्तमान में फरार चल रहे हैं उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुख्यात अपराधकर्मी हरीश सिंह की गिरफ्तारी एक विशेष टीम के द्वारा की गई है। पहले से सीताराम डेरा के 2 कांड 46/20 जो आर्म्स एक्ट से संबंधित है और दूसरा 34/21, ये 2 मामलों में, एक में वो फिरारी चल रहा था और दूसरे में वो वांछित था, वांटेड था। तो उसमें काफी दिनों से इस प्रकार की आसूचना भी हम लोगों को पिछले कुछ दिनों से मिल रही थी कि इसके द्वारा फोन, व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से एवं सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हुए लोगों से रंगदारी मांगने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में एक विशेष टीम का गठन सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें कि अन्य पदाधिकारी भी शामिल थे, टेक्निकल सेल के भी लड़के शामिल थे और उनके द्वारा लगातार इस पर मानवीय आसूचना और तकनीकी आसूचना के ऊपर कार्रवाई की गई और उसके आधार पर जो डेटा एनालिसिस किया गया उसके आधार पर हम लोगों ने एक सूचना हम लोगों को मिली कि फिलहाल राजगीर में एक होटल में रुका हुआ है। वहां पर टीम गई और वहां पर जाकर के जब सत्यापन करने का प्रयास किया तो वहां पर हरीश सिंह को हिरासत में लिया गया। वहां पर भी पुलिस को एक प्रकार से चकमा देने की इसके द्वारा कोशिश की गई और अपने आप को दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। जब होटल में यह जानकारी देने का प्रयास किया गया तो वहां पर जो इसके द्वारा जो आधार कार्ड दिया गया था वो भी फर्जी दिया गया था और कुल मिलाकर के 30 कांड जो हैं इसके विरुद्ध दर्ज किए गए हैं अभी तक। और एक लंबे समय से ऐसा कह सकते हैं कि जमशेदपुर में एक तरीके से आपराधिक गतिविधियों में ये शामिल है। कितनी बड़ी कामयाबी सर मानते हैं पुलिस सिंह ग्रुप के बड़े इसको गिरफ्तार? देखिए, लगातार ही जो कुछ ऐसे अपराधी, बहुत चुनिंदा इस प्रकार के लोग हैं जिन पर की जो कि वांछित चल रहे हैं, पिछले कई सालों से फरार चल रहे हैं, उसमें ये भी एक व्यक्ति था। और जो भी लोग इस प्रकार के फरार हैं उनको हम लोग एक तरीके से टारगेट करके, टास्किंग करके लगातार उनको फॉलो किया जा रहा है और इसी में यह भी एक उल्लेखनीय सफलता हम लोगों को हासिल हुई है और अभी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लगातार अपराध नियंत्रण के लिए सीसीए का हम लोग उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी इस प्रकार के फिरारी हैं उनको किसी को भी किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाए। कुर्मी समाज द्वारा अपने संस्कृति संरक्षण के उद्देश्य से रविवार को टूसू पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें गम्हरिया से सांची तक सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस मौके पर निकाली गई विशाल रैली में ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। साथ ही अपनी संस्कृति से जुड़े पारंपरिक गीत भी गाए गए।
पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत कुर्मी समाज के आह्वान पर दिवंगत सांसद सुनील महतो के गमरिया समाधि स्थल से साक्षी आम बागान तक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें ढोल मांदर के थाप पर लोग थिरकते दिखे। कुर्मी समाज द्वारा अपनी सभ्यता और संस्कृति के बचाव के उद्देश्य से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। गमरिया से आदित्यपुर होते हुए जनसैलाब साक्षी आम बागान के लिए प्रस्थान किया। इधर आदित्यपुर फुटबॉल मैदान से कुर्मी सेना टोटेमी के केंद्रीय अध्यक्ष लालटू महतो के नेतृत्व में भी जनसमूह का जुटान कर रैली निकाली गई, जहां डीजे की धुन पर कुर्माली संगीत पर महिलाएं नृत्य करती दिखी। इस दौरान केंद्रीय अध्यक्ष लालटू महतो ने बताया कि डहरे टुसू हमारी कला और संस्कृति की पहचान है। इसे व्यापक रूप से प्रचारित कर जन जन तक पहुँचाने की मुहिम है। आदिवासी मूलवासी समाज की सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के साथ आगे बढ़ना है। सुनील महतो समाधि से निकाले हैं और ये हम लोग आम बागान मैदान जा रहे हैं। ये हमारे झारखंड की पहचान है। आज झारखंड का जो युवा है जग चुका है, अपना संस्कृति को पहचानने आ गया है। और जहाँ तक हम लोग जा रहे हैं, हमारे जमशेदपुर कहीं तक हमारा गांव हुआ करता था, शहर आज बसा है, कल हमारा गांव हुआ करता था। उसको टाटा कंपनी ने अधिकरण करके हमारे गांव को उजाड़ के शहर बनाने का काम किया। इसलिए आदिवासी मूलवासी झारखंड का संस्कृति को टाटा कंपनी लुप्त नहीं कर सकता है। वो हमारा संस्कृति है। हमारे गांव में हमारे हजारों की संख्या में लोग यहाँ से आम बागान मैदान जाने का काम कर रहे हैं। और हमारे साथ अभी कुर्मी विकास मोर्चा के शीतल ओदार जी हैं, वो भी आए हैं। उनसे इधर अपराध अनुसंधान विभाग साइबर क्राइम पर लगाम कसने के लिए तत्परता के साथ काम कर रहा है। अब तक पूरे राज्य में पिछले 1 महीने में लगभग 99 प्राथमिकियां दर्ज की गई है। वहीं लगभग 468 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर अपराधियों के खिलाफ देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा और हजारीबाग जिले में बेहतर काम किया जा रहा है। वहीं अपराध अनुसंधान विभाग की ओर से जनहित के लिए ये दिशा निर्देशित किया जाता है कि किसी भी अनजान इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आने पर उसकी बातों में आकर पैसे का आदान प्रदान करने से बचे। एसएमएस के माध्यम से कोई अनजान लिंक प्राप्त होने पर उस पर क्लिक ना करें। निवेश के नाम पर अनजान बैंक खाते में पैसा निवेश करने से बचे। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से निवेश द्वारा अत्यधिक रिटर्न प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोग आसानी से ठगी का शिकार हो जाते हैं। निवेश से पहले जोखिम से संबंधित जानकारियां प्राप्त कर लेना निवेशकों के लिए हितकर होगा और किसी भी फ्रॉड का शिकार होने पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा साइबर क्राइम के जारी वेबसाइट पर तत्काल रिपोर्ट करें। ये जो मैं बता रहा हूँ कि 1930 के अंदर में एक बड़ी सुंदर प्रक्रिया शुरू हुई है। उसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति का पैसा अगर फ्रॉड होता है तो तुरंत 1930 पे इन्फॉर्म करता है, तो हम लोग उस अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर व्यवस्था पूरे देश में लागू हुई है 1930 के माध्यम से। तो जैसे ही हमें इस बंदे के बारे में पता चला कि इसने इस तरह से फ्रॉड किया है, तो हमने इसके अकाउंट पर फ्रीज लगा दिया। परंतु तब तक ये फ्रीज करने में लेट हुआ, इसके चलते चूँकि हमारे पास खबर लेट से आई, इसलिए उस फ्रीज से हमारे को कोई विशेष लाभ नहीं हो सका। हम इसके पैसे को फ्रीज नहीं कर पाए। परंतु इसका जो लर्निंग पॉइंट वो यही है, जो इसका सीखने का चीज़ ये है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ में साइबर फ्रॉड होता है तो बिना विलंब किए तुरंत आप उसको ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। उसका एक URL क्या है उसका, cybercrime.gov.in cybercrime.gov.in भारत सरकार के द्वारा संचालित वेबसाइट है। आप उस पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। और यदि आपको किसी कारण से ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने में परेशानी हो रही है तो 1930 पे आप कॉल करके आप जरूर उसकी कंप्लेंट करें, जल्द से जल्द कंप्लेंट करें, ताकि जिस अकाउंट में आपका पैसा डिफ्रॉड हुआ है वो कम से कम उसको फ्रीज लगा सकें। इधर सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड में पड़ने वाले पातकुम बांधु व गोरांगकोचा पंचायत के बिसुंडी से लेकर हुरलुंग करीब 1 किलोमीटर तक मिट्टी मोरम सड़क का निर्माण भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। बदहाल हुई सड़क की वजह से ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बताया जाता है कि बिसुंडी व हुरलुंग आवाजाही की मुख्य सड़क है, जिससे दर्जनों गांव के लोग प्रतिदिन आवाजाही करते हैं। उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। आज वहां के ग्रामीणों के सहयोग एवं मुख्य रूप से ईचागढ़ विधानसभा के भाजपा नेता सह युवा मोर्चा के कार्य समिति सदस्य विनोद राय के सहयोग से 1 किलोमीटर तक मोरम मिट्टी से कच्ची सड़क का निर्माण किया जा रहा है।
ट्रैक्टर द्वारा दूर से मिट्टी मोरम लाकर कच्ची सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इस कार्य में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीण भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मालूम हो कि बिसुंडी से हुरलुंग के बीच सड़क का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों को एम्बुलेंस सेवा से वंचित रहना पड़ता है। बीमारी की हालत में मरीज को खटिया में कंधे से ढोकर निकालना पड़ता है। वहीं भाजपा नेता विनोद राय ने बताया कि काफी दिनों से यहां के ग्रामीणों द्वारा शासन प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से सड़क बनाने को लेकर गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में जब से भ्रष्ट सरकार बैठी है तब से यहां सिर्फ अफसरशाही हावी हो गई है। उन्होंने कहा कि जिस सड़क से एम्बुलेंस नहीं गुजर सकती, मरीज को खाट पर सुला के ले जाया जाता है। कई मरीजों को इस वजह से मौत का सामना करना पड़ा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, सभी की दिनचर्या खराब हो जाती है। इसलिए ग्रामीणों के सहयोग से खुद से ही कच्ची सड़क बनाने का निर्णय लिया गया और आज से युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष फटीक गोराई, दुखू टुडू आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। ये जो गांव है इसमें लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ के ग्रामीण मौजूद हैं, जिनको बड़ी कठिनाई की सामना करना पड़ता है, जो कि इनको मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए इनको रास्ता नहीं है। और किसी भी तरह से ग्रामीणों ने अपने श्रमदान करके एक आध बार जो है कि सड़कों को चलने लायक बनाने का काम किया था, लेकिन विगत बरसात में जो है कि सड़क दोबारा खराब हो गई। सड़कों की कमी के कारण यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाते हैं, स्कूली बच्चों का बस नहीं पहुँच पाती है। बरसात में ऐसा दयनीय स्थिति देखने को मिलता है कि अगर कोई पेशेंट अगर है तो उनको खटिया से ढो के इस गांव से निकालना पड़ता है। ऐसी स्थिति इस गांव की है। तो हम सभी ने एक पहल किया, छोटा सा पहल किया, जिसमें गांव के सभी यहाँ के जनता, गांव के युवा साथी और महिलाओं के सहयोग से और हम सभी के सहयोग से जो है 1 किलोमीटर महज जो दूरी है इस गांव से, उस सड़कों को मिट्टी आदि डालकर हम लोग चलने लायक बनाने का प्रयास। वह राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश एवं युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में नमो ऐप जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से लोगों को नमो ऐप से जोड़कर विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनने एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही केंद्रीय जन कल्याण योजनाओं के विषय में जानकारी दी गई। शिविर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। शिविर में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के पदाधिकारी ने बताया कि इस तरह के शिविर लगाकर भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य लोगों के बीच विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनने के विषय में जानकारी देना है, ताकि अधिक से अधिक लोग विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बन सके। का उद्देश्य है लोगों को विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाना। लोगों के पास जो स्मार्टफोन होते हैं उसमें नरेंद्र मोदी ऐप को डाउनलोड कराया जाता है और नरेंद्र मोदी ऐप में ही विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऐप है, अवसर है और इसमें पॉइंट्स मिलते हैं। जिसका सबसे ज़्यादा पॉइंट होगा उनको नरेंद्र मोदी जी से मिलने का अवसर भी मिल सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय से उनसे मिलने का निमंत्रण भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए एक टारगेट है, उस टारगेट को पूरा किया जाता है। जिस प्रकार मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है पूरे देशवासियों के साथ, तो हम देशवासियों का भी ये धर्म बनता है कि अभी तक 9.5 वर्षों में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाएं संपन्न हो चुकी है, चल रही हैं और जो आने वाली है, ये सभी योजनाओं के बारे में लाभुकों तक सही जानकारी मिले। अभी भी कई ऐसी योजनाओं का लाभ ज़रूरतमंद लोग नहीं ले पाए हैं। इस शिविर के माध्यम से हम उन योजनाओं के बारे में भी जानकारी देते हैं, ताकि लोग अपने अहर्ता के अनुसार मोदी जी के द्वारा चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके, ताकि उनका जीवन स्तर बढ़ सके और हम एक समृद्ध राष्ट्र का नागरिक बन सकें, एक सशक्त राष्ट्र का नागरिक बन सके। इधर जमशेदपुर के बरामाइस ईस्ट प्लांट बस्ती में श्री श्री दक्षिणेश्वर सार्वजनिक काली पूजा समिति द्वारा 17 जनवरी को नवनिर्मित मंदिर में मां काली की प्रतिमा की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भव्य आयोजन किया जाएगा।
इस संबंध में समिति के अध्यक्ष गलविंदर सिंह ग्वाले ने रविवार को मंदिर प्रांगण में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17 जनवरी बुधवार को मंदिर प्रांगण से दुमुहानी के लिए कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों महिलाएं शामिल होंगी। दुमुहानी से जल लेकर आने के पश्चात माता की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का शुभारंभ होगा, जो देर शाम तक चलेगा। ग्वाले ने बताया कि मां काली की प्रतिमा स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान पंडित प्रशांतो गोस्वामी अपने सहयोगियों के साथ संपन्न कराएंगे। वहीं भंडारे का आयोजन 18 जनवरी गुरुवार को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहाँ 1936 में हमारे पूर्वजों द्वारा मां काली की पूजा की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद 1990 से नियमित रूप से मां काली की पूजा विधि विधान से की जा रही है। वहीं विगत 10 वर्षों से स्थानीय लोगों के सहयोग से मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ किया गया था, जो आज साकार हुआ है। मां काली का प्राण प्रतिष्ठा 17 जनवरी को हम लोग कर रहे हैं। उसका भंडारा 18 जनवरी को होगा, दोपहर से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। दुमानी से जल लाया जाएगा, कलश यात्रा कराया जाएगा। वही मूर्ति जयपुर से है, जयपुर से मंगवाया गया मूर्ति को। मां काली का है, शिव जी हैं। वहीं प्रदीप मिश्रा सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से रविवार को स्टेशन चौक पर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय प्रदीप मिश्रा की जयंती मनाई गई। समारोह का आयोजन वरिष्ठ कांग्रेस नेता परमात्मा मिश्रा की अध्यक्षता में हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे, सीजीपीसी के प्रधान भगवान सिंह, चेयरमैन सरदार शैलेंद्र सिंह, मजदूर नेता राकेश्वर पांडे, आशुतोष सिंह के साथ अन्य कई लोग उपस्थित थे। सभी ने सर्वप्रथम स्वर्गीय प्रदीप मिश्रा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि स्वर्गीय प्रदीप मिश्रा सरल स्वभाव के मृदुभाषी, गरीबों के सेवक के रूप में जाने जाते थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस संगठन के कार्य को बहुत ही लगन से करते थे। अपने सेवा के माध्यम से ही जमशेदपुर में लोकप्रिय हुए। आज हम सभी उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जयंती समारोह में जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे, निखिल तिवारी, प्रसेनजीत सिंह सहित अधिक संख्या में लोग शामिल हुए। युवा कांग्रेस के जमशेदपुर महानगर के अध्यक्ष रहे हैं लोग। पार्टी के लोग आज उनको आज के दिन श्रद्धासुमन अर्पित करने यहाँ आते हैं। इसी कड़ी में मैं भी आज यहाँ आया था, उनको अपना श्रद्धासुमन अर्पित किया हो। और हम लोगों के प्रेरणा स्रोत है कि ऊर्जा मिलती है, पता चलता है कि संगठन के लिए क्या कर सकता है। तो हम लोग आपके माध्यम से भी करना चाहते हैं और जमशेदपुर के लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे लोग उन्होंने समाज के लिए अपना सब कुछ दे दिया, इन लोगों को समाज को भी याद रखना चाहिए। और राधा स्वामी सत्संग मुसाबनी सेंटर में चौथे संत गुरु बाबा केहर सिंह महाराज के जन्मोत्सव के मौके पर चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुसाबनी 3 नंबर स्थित राधा स्वामी सत्संग प्रांगण में चौथे संत गुरु बाबा केहर सिंह महाराज का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुसाबनी से लेकर घाटशिला तक विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मौके पर काफी संख्या में अन्य लोग भी उपस्थित थे। प्रतियोगिता में बच्चों ने एक से बढ़कर एक चित्रांकन कला को प्रदर्शित किया। अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को राधा स्वामी सत्संग द्वारा सम्मानित भी किया गया। मुसाबनी सेंटर में राधा स्वामी तरन तारण के चौथे संत सदगुरु बाबा केहर सिंह जी महाराज का जन्मोत्सव राधा स्वामी सत्संग मुसाबनी सेंटर में मनाया जा रहा है। और इस उपलक्ष्य में गुरु जी का बच्चों के प्रति उनका स्नेह रहा है, उनका आदर रहा है, उनका प्यार रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, इसको मद्देनज़र रखते हुए कमेटी ने एक बच्चों के बीच एक चित्रकला यानी सीट एंड ड्रॉ का कंपटीशन इस सत्संग परिसर में रखा है, जो आज लगभग काफ़ी स्कूल से बच्चे भाग ले रहे हैं। ये इंटर स्कूल सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन है। घाटशिला के बच्चे आए हैं, जादूगढ़ से आए हैं, हर तरह के हर जगह के स्कूल के बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खुशी लग रहा है, इतने सारे बच्चे आ रहे हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।